I'm standing here to express my views on it. शुरू से मैं बजट से ही बात करता हूँ पहले। तो पहली बात है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए खर्चा बढ़ाया है, उसका स्वागत है, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो वातावरण में बदलाव आ रहे हैं उस बदलाव को सोचते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का हमारे ज़मीन पर क्या असर हो रहा है। उसके क्षार बढ़ते जा रहे हैं, पानी का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किसानों का उत्पन्न बढ़ाना और उपजाऊ बढ़ाने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें मेरी एक मांग रहेगी, आपने बढ़ाया है पैसा ठीक है, लेकिन मांग ये रहेगी कि भाई ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उस पर ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार उसके लिए कदम उठानी चाहिए। सिविल एविएशन के लिए आप उड़ान चला रहे, हवाई जहाज कहाँ है पता नहीं है। एयरपोर्ट पे हमारे कोंकण में चिपी नाम का एक एयरपोर्ट बना, उस एयरपोर्ट पे एक भी फ्लाइट अभी जाती नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब पैसे तो कम भी किए आपने बजट में भी। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, आई अप्रिशिएट द ऑनरेबल फिनांस मिनिस्टर, एटलीस्ट फाइनली शी हैज एग्रीड टू इट कि ये जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बीएसएनएल एमटीएल का घाटा हो रहा था, उसकी वजह थी कि पूर्वी सरकार ने जो लाइसेंस फी के लिए उनके पास से पैसे भरवाने लगाए उन्हें, और उन्हें बैंकों से कर्जा उठाने लगाया, जबकि उनकी अहमियत नहीं थी, ताकत नहीं थी, क्षमता नहीं थी। उस कर्जे की वजह से दोनों बीएसएनएल एमटीएल डूब गए। अब ये आपको 2014 में मालूम था, लेकिन आज उन्होंने बताया चलो देर आए दुरुस्त आए। मैं स्वागत करता हूं। अब मैं अपेक्षा करता हूं कि कॉर्पोरेट के फंड जैसे आप कर्जा उनका माफ कर रहे हो, उसी तरह से सरकार इसकी जिम्मेदारी दी, ज्यादा नहीं था, 10,000 करोड़ का था। अगर वो आप करेंगे तो बीएसएनएल एमटीएल फिर उभर कर आएगी, क्योंकि उसका ब्याज भरते भरते वो मर रहे हैं, दम रहे हैं, उनका दम वही घुट रहा है। दूसरी बात, दीपम जो है, जो दीपम को सरकार ने अनुमति दे दी कि भाई इनके पास लैंड बैंक बहुत है, उस लैंड बैंक का इस्तेमाल करो और आप अपनी निधि वो खड़ी करो, तो नहीं हो रहा है, वो भी काम नहीं कर रहे। यू आर नॉट रेजिंग द फंड बाय यूजिंग द लैंड बैंक। दीपम इज अ मिजरेबल फेल्यूर, तो उसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मैडम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये तो उसके लिए अलग चर्चा करनी पड़ेगी, लेकिन आज इतना ही बताऊंगा कि देश में मुझे नायडू साहब की याद आती है, जो हमारे उपराष्ट्रपति रहे। वो हर वक्त कहते थे मातृभाषा में शिक्षा हो। आज हमने शिक्षा का जो बाजार बनाया है, वो सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, क्या क्या बोर्ड बना के रखे, और हमारे स्टेट बोर्ड का डिवैल्यूएशन कर रहे हैं हम। मैं चाहता हूं कि स्टेट बोर्ड का वैल्यूएशन बढ़ाओ, उनको अपग्रेड करो, ताकि कंपटीशन में सीबीएसई से भी हमारी बोर्ड की शिक्षा अच्छी हो। वो नहीं हो रही है। मातृभाषा भी शिक्षा लेने के लिए नहीं जा रहे। जब लोग मातृभाषा से दूर होंगे तो देश की मट्टी से भी दूर होंगे, इतना ध्यान में रखना। और इसलिए नए बच्चों को पुराना इतिहास बता बता के थकने से फायदा, वो तो एकेडमिक बन गए सब, और उस एकेडमिक स्थिति में अगर उनको मातृभाषा नहीं, अपनी देश के बारे में कोई कहानी मालूम नहीं है, इतिहास मालूम नहीं है, तो देश के बाद जुड़ेंगे कैसे? वो व्यवहार से जुड़े हैं, वो क्या उच्च शिक्षा नहीं अच्छी मिलती, चला मैं परदेश चला हूँ। तो ऐसे यूक्रेन बिक्रेन में बच्चे पढ़ाई जा रहे, तो हिंदुस्तान क्या उसके पीछे है क्या? तो उसके लिए अंतर्मुख होकर सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मैडम सीरियस, आई एम रियली सीरियस। हम पूरे विश्व में जहाँ जहाँ कल्चरल इंटरेक्शन होती है, बाकी सारी चीज़ें जिम्मेदारी लेते हैं, श्रीलंका को मदद करते हैं, नेपाल को मदद करते हैं, बांग्लादेश को मदद करते हैं। अब हमने क्या किया, 2023-24 में 37,196 करोड़ था, फिर रिवाइज किया 29,660 करोड़ किया, फिर कम कर दिया, और अभी 20,516 करोड़, 10,000 करोड़ कम। एक्सटर्नल अफेयर्स अभी तो इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट बन गया है, विभाग बना है, कि उनको एक अगर कोई किसी अपने हिंदुस्तानी, सर मैडम 2 मिनट, हिंदुस्तानियों की मृत्यु होती है तो उसका शव लाने के लिए भी पैसे खड़े करने हैं, तो एक्सटर्नल अफेयर्स इज इन प्रॉब्लम। आई रियली
request the financial minister to pay attention, very serious attention for the external minister. और बाद में मैं फिशीज और डिपार्टमेंट हेवी इंडस्ट्री छोड़ो, मैं इस बात में बोलूँगा, इलेक्शन कमीशन के बारे में सबने बोला है, और पता नहीं आप, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, वहाँ चेयर पर बैठी हूँ, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बोगस वोटिंग जो एपिक का बताया बंगाल के लोगों ने, सेम नंबर, और वही वोटर इधर भी है, हरियाणा में है। मैडम फाइनल इसके ऊपर तो बोला ही नहीं मैंने, मणिपुर के ऊपर। अभी 2 मिनट मणिपुर के ऊपर बोलने दो ना, बहुत दुख है, कंप्लीट करिए, दर्द है मणिपुर का, क्योंकि मेरे साथ लगता गोगाई भी साथ में थे, हम सब गए हैं वहाँ। ये नहीं कि अखबारों में पढ़कर या किसी को देखकर हम कर रहे हैं या सुनकर कर रहे हैं, हम वहाँ गए। कुकी और मैकी इन दो जमातियों में जो लड़ाई चल रही है, दीवार खड़ी हुई है। दुर्भाग्य इस देश का कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक माननीय खबरों सदस्य के ऊपर श्री मुंह नहीं अप्पल खोला। नायडू जी, मैडम खत्म कर रहा हूँ, खत्म। मणिपुर में आपको बुरा नहीं लगा कि जिस महिला की अब्रू हारी गई, आपको बुरा नहीं लगा? आप चेयर पे महिला बैठी है। నేడు 24-25